बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया और एक्सप्लोर किया कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म किस तरह से हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। डेफिनेटली हमने बात की फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की और हमने टेबल को स्प्लिट किया यानी कि डिवाइड किया फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी की बेस पे। डिपेंडेंसी की बेस पे हमने अपने टेबल को डिवाइड किया यानी स्प्लिट किया। डिफरेंट टेबल्स में हमने एक टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की और हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे जिसमें हमने टेबल को फंक्शनल डिपेंडेंसी की बेस पे डिवाइड किया था। आज हम उसी टेबल को जो है वो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मैं आपको ये बताऊं कि भाई थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। अगर हम अपने टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसके अंदर से हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है और इसे किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के साथ कौन सी चीज़ रिलेट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, जबकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ कौन सी चीज़ रिलेट करती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिलेट करती है। अब आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आम लोगों को ये नहीं पता होता कि फंक्शनल डिपेंडेंसी किसके साथ कौन सी नॉर्मल फॉर्म के साथ रिलेट कर रही है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसके साथ रिलेट कर रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो हम प्राइमरी की को कंसर्न करते हैं। प्राइमरी की के साथ हमारा जो है वो कंसर्न होता है। हम देखते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हमारी प्राइमरी की एक से ज़्यादा कॉलम्स में मुश्तमिल है तो हमारे तमाम के तमाम जो नॉन की एट्रीब्यूट हैं जो प्राइमरी की नहीं है वो किस पर डिपेंड करने चाहिए, प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करने चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, ये तो बात होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी की। लेकिन जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की तरफ जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारे जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की नहीं है, क्या वो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसे कहा जाता है, ये बात गौर से सुन लें। फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये दोनों हमारे जो पेपर्स होते हैं, चाहे वो कोर्स के रिलेटेड पेपर्स हों या कंपटीशन के एग्जाम के पेपर्स हों, हर जगह पे फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन दोनों में डिफरेंस, इनकी डेफिनेशंस और ये किस नॉर्मल फॉर्म के साथ रिलेट करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने इन चीज़ों को ज़हन नशीन कर लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। और मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के साथ रिलेट करती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ रिलेट करती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की नहीं है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। इसमें इसका प्राइमरी की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। यहाँ पे उसी टेबल को देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये देखें, हमने देखा है कि स्किल की कैटेगरी किस पे डिपेंड कर रही है, स्किल नंबर पे डिपेंड कर रही है। प्रोफिशिएंसी अकाउंटेंट नंबर और स्किल नंबर दोनों पे डिपेंड कर रही है। प्रोफिशिएंसी अकाउंटेंट नेम किस पे डिपेंड कर रहा है, अकाउंटेंट नंबर पे, क्योंकि अकाउंटेंट के रिलेटेड है। अकाउंटेंट एज किस पे डिपेंड कर रही है, अकाउंटेंट नंबर पे। अब ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर। अब लेट्स अज्यूम के ग्रुप नंबर फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटेंट नंबर पे डिपेंड कर भी रहा है तो फिर भी ग्रुप सिटी जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली हम देख सकते हैं, यहाँ से बड़ा इजी ये अंडरस्टैंडेबल है कि ग्रुप सिटी ग्रुप नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ये नॉन की एट्रीब्यूट है, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी, ग्रुप सुपरवाइजर तीनों नॉन की एट्रीब्यूट है, लेकिन ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ग्रुप सिटी किसका है, ये ग्रुप नंबर का है। ग्रुप सुपरवाइजर किसका है, ये डेफिनेटली ग्रुप नंबर का है। तो यहाँ पे ये वाले जो 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, जब आप टेबल को देखा करेंगे, रिलेशन को अच्छी तरह से उसका एनालिसिस किया करेंगे तो आपके सामने बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ वादे हो जाएगी कि कौन कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे प्राइमरी की के साथ। अगर कर भी रहा है उनमें से एक कॉलम तो उसके साथ वाले जो कॉलम है वो इनडायरेक्टली दूसरे के साथ जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। जिस तरह से ग्रुप सिटी किसका है, ग्रुप का है। ग्रुप सुपरवाइजर किसका है, इस ग्रुप का है, ये है। तो ये इनडायरेक्टली इसके साथ जो है वो कर रहे हैं रिलेट, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे, डायरेक्टली ये अपने ग्रुप नंबर के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ है, ये हमारे पास तीनों कॉलम जो हैं ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की एक बहुत ही जो है वो उम्दा एग्जाम्पल है हमारे पास कि भाई ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है यहाँ पे, क्योंकि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, सिंपली हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी की बेस पे टेबल को डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बेस पे जो है वो अपने टेबल को जो है वो डिवाइड कर देना है।
तो जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो टेबल्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी, नए जो हमारे टेबल्स हैं, जो पुराने टेबल्स हैं हमारे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। अब हम इस टेबल को ऑलरेडी जो है वो स्प्लिट कर चुके हैं। कहाँ पे स्प्लिट किया है? हमने इसे अकाउंटेंट नंबर के साथ मिला दिया था। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, तो हमने इस एक नया टेबल यहाँ पे बना दिया था, नया रिलेशन बना दिया था जिसमें अकाउंटेंट नंबर था, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर था। अब यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करना, तो हमने डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है इसे हमने अलहदा कर देना, सेपरेट कर देना और इसका एक नया टेबल बना देना है। किस तरह से? जब इसका नया टेबल बनाएंगे तो डेफिनेटली इसके मजीद जो है हमारे पास इसके कॉलम्स जो हैं वो कम होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे यहाँ पे ये टेबल बना देता हूँ, इसे सिर्फ हम 3 कॉलम्स के साथ ये बनाएंगे। एक तो हमारे पास क्या होगा? ग्रुप नंबर। सेकंड जो हमारे पास कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रुप नेम। और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉरी, ग्रुप नेम नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप सिटी है। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रुप का सुपरवाइजर। तो ग्रुप सुपरवाइजर, ये 3 हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे। और डेफिनेटली फर्स्ट हमारा रिकॉर्ड कौन सा है? 52 और फैसलाबाद और उमर। यहाँ पे ये 52 आ जाएगा, यहाँ पे फैसलाबाद आ जाएगा और ग्रुप का सुपरवाइजर कौन है? उमर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 44 है। 44 जो है इसका ग्रुप सिटी लाहौर है और इसका जो है खुरम जो है ये इसका ग्रुप सुपरवाइजर है। तो ये भी रिकॉर्ड हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। क्या है इसका नंबर? 44 है। और ये कहाँ से रिलेट कर रहा है? ये लाहौर से रिलेट कर रहा है। और कौन है इसका? सुपरवाइजर खुरम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है? यहाँ पे वो 52 है, 52 फैसलाबाद और ये उमर है। यहाँ पे ये देखें 52 जो है ये 2 टाइम आ रहा था यहाँ पे, तो ये सिंगल टाइम रह जाएगा। इसी तरह से ये वाला 44 जो है ये भी 2 टाइम आ रहा था, ये भी सिंगल टाइम रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 रिकॉर्ड जो है वही बचेंगे और बाकी रिकॉर्ड जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये टेबल यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे और इसका नया एक टेबल जो है ये बना देंगे। अब बात ये करते हैं कि भाई हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो थी वहां पे क्या आ सकती थी, अनोमलीज क्या हो सकती थी जिसकी वजह से हमने इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप भी बनाती है, उसे सिटी भी असाइन करती है और उसे सुपरवाइजर भी असाइन करती है। अगर ये वाला काम हमने करना है, अगर हम एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसका अभी रिलेट नहीं हम करना चाहते किसी अकाउंटेंट नंबर के साथ, तो डेफिनेटली हम नया ग्रुप नहीं बना सकेंगे। क्यों नहीं बना सकेंगे? क्योंकि अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट का नेम हमें देना पड़ेगा, फिर हम उसे ग्रुप असाइन कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये इंसर्शन अनोमली आ गई है कि भाई हम तब तक एक नया ग्रुप क्रिएट ही नहीं कर सकते जब तक कि हम अकाउंटेंट उसे असाइन नहीं कर देते। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये इंसर्शन अनोमली की एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 35 को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट कर सकते हैं इसे। लेकिन इसके डिलीट करने से हमारे पास ये ग्रुप का जो नंबर है, ग्रुप का सिटी है और उसका सुपरवाइजर है, ये भी साथ में डिलीट हो जाएगा। ये हमारे पास डिलीशन अनोमली है। इसके साथ साथ अपडेशन अनोमली क्या है कि भाई यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही हैं चीजें। अब क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट हो रही हैं, इसलिए अगर हम एक रिकॉर्ड में जो है वो चेंज लेके आएंगे तो हमें डेफिनेटली नए दूसरे रिकॉर्ड में भी साथ ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है? अपडेशन अनोमली आ जाएगी। इसका सबसे बेहतर हल क्या है कि हमने इसे जो है वो डिवाइड कर दिया है, हमने इसे स्प्लिट कर दिया, यहाँ से उठा के हमने इसका एक सेपरेट जो है वो टेबल बना दिया है और उसमें हमने एंट्री कर दिया। अब हम जितने मर्जी यहाँ पे ग्रुप बनाते रहे। कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि भाई नए ग्रुप्स बना लें, अभी उसे अकाउंटेंट नहीं भी साइन है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम नए ग्रुप्स जो हैं वो जितने मर्जी हम जितने चाहें वहाँ पे ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। और जब हम किसी अकाउंटेंट को हायर करें तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उसे ग्रुप नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप नंबर बेशक इसके साथ रहने दें, इस टेबल के साथ। बाकी ये वाले जो रिकॉर्ड है ये हम सेपरेटली इसका एक नया टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा और देखा होगा कि किस तरह से हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म से अपने टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।